हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो सुबह सुबह ही मैं अपने होम गार्डन से तोड़ के लाई थी थोड़ी सी पुदीने की ताज़ी पत्तियाँ और थोड़ी सी तुलसा जी की ताज़ी पत्तियाँ, क्योंकि हमको मॉर्निंग अपनी चाय बनानी है। आप सब लोगों को पता है कि मैंने मॉर्निंग की ना टी पीना छोड़ दी है। और ये ना एक दिन पहले सूखा गोला भिगोया था, देखो बिल्कुल ताज़ी जैसा हो गया है एकदम। इसकी हम बनाएंगे चटनी। और एक तरफ ना हमने डोसे के लिए दाल चावल भिगोए थे, थोड़े से मेथी दाने डाल के। किस प्रोपोर्शन में भिगोए थे वो मैं बता देती हूँ। 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल, उसमें थोड़े से ना मेथी दाने, जिससे कि वो फर्मेंटेड अच्छे से हो जाए, है ना। डोसे का बैटर ऐसे ही बनाते हैं। तो ये हमने रात को भिगो दिया था, तो अच्छे से फूल के हमारा तैयार हो गया था। और सांभर मैंने आज नहीं बनाई है। अगर आपको सांभर की रेसिपी देखनी हो और इडली की भी, तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें इडली सांभर बनाया था मैंने। तो उसमें ना सांभर बच गया था, तो नेक्स्ट डे सांभर के साथ डोसा और चटनी फिर से बना लिया था। तो ये जो पुदीने के तुलसा जी के पत्ते हैं ना, इनको थोड़ा सा छोटा छोटा तोड़ के हम पानी में डाल देंगे बॉईल करने के लिए। ये हम बना रहे हैं मुंजिया टी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है, वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत है ना, ये समझ लो आप कि कोई भी दिक्कत है, अगर खून साफ़ नहीं हो रहा या वात पित्त कफ बिगड़ गया है, उसको भी बैलेंस करेगी। और आपको मॉर्निंग में जो क्रेविंग होती है ना चाय की, उसको भी दूर करेगी। तो इसमें 2 लौंग, 1 इलायची और 2 काली मिर्च भी कूट के डालनी है। हनु भी मेरे साथ पीने वाला है इसको। आज हनु की छुट्टी है स्कूल की। ये थर्सडे का ब्लॉग है। आज मतलब अलीगढ़ में ताला नगरी में ना योगी जी आए थे, तो सारे स्कूलों की छुट्टी कर दी थी। तो हनु घर पे ही है। इसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल लिया मैंने। हनु ने बोला मम्मी जो भी आप पिया करो और मेरी छुट्टी हुआ करे ना, तो मुझे भी दे दिया करो बना के। वो भी ना धीरे धीरे मेरे साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। देखो बच्चों को ना कैसी आदतें आप डालते हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद अपने अंदर अच्छी खाने पीने की हैबिट्स डेवलप करोगे ना, तो बच्चों के अंदर बचपन से ही अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। वो डेली ना रात को सोने से पहले आधे घंटे एक्सरसाइज भी करने लगा है अब, क्योंकि उसको पता है मम्मी भी आधे घंटे एक्सरसाइज करती है, कैसे भी समय निकाल के, मम्मी कितने भी दर्द में हो, कितनी भी दिक्कत हो, बट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी समय निकाल कर रात को सोने से पहले आधे घंटे एक्सरसाइज करता है। तो ये ना मैंने मसाले की मूंगफली का पैकेट फाड़ा था, तो वो मैंने डिब्बे में खिला दिया, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, सब कुछ सील जाता है, तो एयर टाइट डिब्बे में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसाला मतलब मसाले की मूंगफली बहुत टेस्टी लगती है, और मूंगफली बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होती हैं, तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैं तो मूंगफली अच्छी खासी मात्रा में खाती हूँ डेली। आप लोगों से भी कहूँगी कि 1 मुट्ठी मूंगफली आप डेली खा सकते हो। तो ये पी ली थी हमने गरम गरम टी, बड़ा ही आनंद आ गया था टी पीने के बाद। उसके बाद घर का झाड़ू पोछा करने के बाद ना नहा धो के पूजा वूजा करके मैं आ गई थी किचन में। और हनु ने बोला मम्मी आज मैं घर पर हूँ ना, तो पोहा खाते हैं तीनों एक साथ। उसको भी ना मेरी तरह पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसको अच्छा लगता है जब हम तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ऐसा ना छुट्टी वाले दिन ही हो पाता है, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट पतिदेव के साथ ही करती हूँ, बट ना वो स्कूल चला जाता है, तो सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही ऐसा होता है कि हम तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर पाते हैं। तो पोहा जो है ना, वो हमेशा गर्म ही अच्छा लगता है ना। पोहा कभी भी ना ठंडा मज़ा नहीं आता। वैसे वो स्कूल में बनवा के ले जाता है, बट वो मज़ा नहीं आता जो गरम गरम खाने में आता है। तो एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ जो है मैं बना रही हूँ पोहा। चाय ना सुबह सुबह जो मैंने अपनी मुंजिया टी बनाई थी, उसका जो भी प्रोडक्ट बचा था ना, उसी में मैंने पानी डालकर और चीज़ें डाल के ना चाय बना ली थी। अपनी चाय मैं गुड़ में ले रही हूँ, और आप सब लोगों को मैंने बता दिया था कुछ दिन पहले ही कि अगर मैं चाय लेती हूँ बाई चांस, तो मैं गुड़ में लेती हूँ। चीनी मैंने फिर से छोड़ दी है ना। और काफ़ी सारे लोग ना ये पूछ रहे थे कि दीदी आपने ब्लोटिंग कैसे ख़त्म की, ये मुझे याद आ गया एकदम से। तो देखो डियर, ब्लोटिंग ख़त्म करने के लिए एक तो ना जो मैं 2 चूरन खा रही हूँ वो खाना शुरू कर दो, दोपहर वाला और रात वाला। और दूसरा, चीनी छोड़ दो, बॉडी से ब्लोटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, अगर आप कोई दवाइयाँ वगैरह खा रहे हो, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो। जैसे मैं ना स्लिप डिस्क की एलोपैथिक दवाइयाँ खा रही थी, तो मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से ब्लोटिंग थी, तो मैंने वो भी बंद कर दी हैं। मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रही हूँ, और साथ में ना मैं ये अपने दोनों बनाए हुए वेट लॉस चूरन, वेट लॉस ड्रिंक भी ले रही हूँ, और मैंने चीनी भी बंद कर दी है। तो 2 दिन में ही ना मेरी बॉडी से ब्लोटिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और मैं बिल्कुल स्लिम हो गई हूँ। तो पोहे में खूब सारी सब्जियां ऐड कर ली थी मैंने। देखो अगर आप वज़न कम करना चाहते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन अपनी डाइट में आपको शामिल करना पड़ेगा। तो प्रोटीन के लिए तो आप हाई प्रोटीन चीज़ें खा सकते हो, जैसे चना है, मूंगफली है, ठीक है, दाल है,
और रमास, राजमा, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आपको फाइबर चाहिए तो आप क्या लोगे, फ्रूट्स खाओगे या फिर वेजिटेबल्स खाओगे? तो फ्रूट्स को तो आप कच्चा खा सकते हो, और आपको पता है नारियल में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो गोले की चटनी वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और साथ में ना मैं इसमें डालती हूँ बहुत सारा कड़ी पत्ता, जो कि पेट को साफ़ करता है। और कड़ी पत्ते में भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो वेट लॉस में मदद करते हैं। किसी को पाइल्स फिशर की दिक्कत है तो वो भी ठीक करता है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, खून को साफ़ करता है। कड़ी पत्ते के अंदर कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो कड़ी पत्ता ना एक कंप्लीट क्या ही बोलूँ मैं इसको, आपने देखा होगा साउथ के लोगों की स्किन और बाल बहुत अच्छे होते हैं, वो इसीलिए वो हर चीज़ में ना कड़ी पत्ता ऐड करते हैं। तो मैं भी अपनी ज़्यादातर चीज़ों में ना कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ। तो मॉर्निंग में तो मैंने बनाया था पोहा, और ज़्यादातर ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ना सब्जियों को ऐड करूँ। तो ये है मेरा आफ्टरनून वाला चूरन, जो कि मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर लंच लेती हूँ 45 मिनट के बाद एक छोटी चम्मच। ठीक है, सादा पानी से ही ले लेती हूँ, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपको ना ये लेना कंपलसरी है। और ये दोपहर वाला चूरन वेट लॉस का और रात वाला चूरन कैसे बनाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे ना, उसमें नीचे बहुत सारी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, जिसमें से आपको वेट लॉस चूरन के 2 लिंक मिल जाएंगे, मॉर्निंग वेट लॉस चूरन और नाइट वेट लॉस चूरन। तो उन दोनों को कैसे बनाना है, कैसे लेना, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है उन वाली वीडियोज़ में। ठीक है, साथ में आप ध्यान रखो कि पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, और जो कुछ भी खा रहे हो सब में खूब सारी वेजिटेबल्स को कट करके ऐड कर लो, या तो कच्चा खा लो साथ में सलाद की तरह से, या फिर उसमें ऐड कर लो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सलाद में भी खाती हूँ और ऐड भी कर लेती हूँ मैं हर चीज़ में। जैसे पोहा बना रही हूँ, उपमा बना रही हूँ, कुछ भी चीज़ बना रही हूँ, चीले वीले बना रही हूँ सूजी के, बेसन के, उसमें खूब सारी सब्जियों को ना मैं डाल लेती हूँ। तो इससे ना कैलोरी कम हो जाती है और फाइबर बढ़ जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है घर में रहकर सब कुछ खा पी कर अपना वज़न कम करने का। देखो मैं आपको ना इजी तरीके बता सकती हूँ जिनसे मैंने घर में रह के अपना इतना सारा ना वज़न कम किया है, लेकिन उसको आप कैसे फॉलो कर रहे हो ये आप ही के हाथ में है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ और फॉलो करना आपका काम है। जितना जो अच्छे से फॉलो करेगा ना उस पर उतनी जल्दी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो नहीं करेगा तो फिर भैया उसका तो भगवान ही मालिक है, मैं क्या ही कहूँ। तो ये ना मैंने एक तरफ गोले की चटनी बना ली थी। गोले की चटनी बनाने के लिए मैंने पूरा एक सूखा गोला ना 2 पीसेस में पतिदेव से फुड़वा कर और भिगो दिया था छोटे छोटे पीसेस करके। तो वो सुबह तक भीग के बिल्कुल ताज़ी हो गया था। उसमें मैंने खूब सारे ना कड़ी पत्ते डाले और हरी मिर्च डाल के और थोड़ा सा दही डाल के ना मैंने उसको अच्छे से पीस लिया। एक बार में वो मिक्सी में आया नहीं था तो मैंने उसको 2 बार में पीसा था। ठीक है, एक बार में सारे के सारे कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और थोड़ा सा गोला दही और थोड़ा सा मसाले में मैं कुछ भी नहीं डालती, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सेंधा नमक डालती हूँ। और उसके बाद ना मैं हींग और राई का तड़का लगाती हूँ सरसों के तेल का। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया। मेरे यहाँ पे ना पहले कोई गोले की चटनी नहीं खाता था, बस मुझे ही पसंद थी। लेकिन अब जब मैं बनाने लगी हूँ ना तो मेरे पतिदेव भी गोले की चटनी को खाने लगे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इवन यहाँ तक कि कभी सांभर ख़त्म हो जाती है तो गोले की चटनी से ही हम लोग डोसा इडली वगैरह खा लेते हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है गोले की चटनी। हाँ, लेकिन बनी वो मेरी स्टाइल में हो। मुझे मार्केट वाली गोले की चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मुझे अपनी स्टाइल वाली ही गोले की चटनी ना पसंद आती है। तो आप लोग भी ना मेरी स्टाइल में एक बार गोले की चटनी बनाकर ज़रूर ट्राई करना। और इसमें ना आप मूंगफली भिगोकर वो भी पीस सकते हो, बट मेरे पास जो मूंगफली रखी थी ना वो ना उनमें हीक सी आ रही थी थोड़ी सी, तो वो फिर मैंने ना गैया को डाल दी खाने के लिए। इसमें ये मैं तड़का मार रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल गर्म किया, इसमें खूब सारी हींग डाल दी और इसमें थोड़ी सी राई चटका के और चटनी में डाल दी थी मैंने। और फिर ये जो चमचा था इसको धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैंने सांभर के मतलब इसमें हींग का तो हो ही रहा था, इसको मैंने सांभर वाले कुकर में डाल दिया था। ऐसे ही ना मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ बिना धोए। ठीक है, तो ये ना क्योंकि मैंने 2 बार में चटनी पीसी थी ना तो नीचे वाली चटनी तो पूरी की पूरी हरी हो गई थी और ऊपर वाली में सिर्फ गोला गोला और दही था, तो वो सफ़ेद सफ़ेद सी थी। तो मैंने उन दोनों को ना फिर मिक्स कर दिया। मेरा मिक्सी का जार ना इतना ही बड़ा है, 3 दिन से मैंने प्रेस नहीं की है और इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो अब मैं प्रेस करूँगी। इसीलिए पता है मैं डेली की डेली प्रेस करती हूँ। रोज़ भले ही 4-5 कपड़े हों तब भी मैं रोज़ की रोज़ प्रेस करती हूँ। और ये पानी फैल गया अनु से बोतल से, जो कि भर के रखती हूँ ना, पीती रहती हूँ टाइम टाइम पे। और ये वाली चादर ना गल गई, मेरी कॉटन की फेवरेट चादर थी और ये गल गई है। अब मुझे कॉटन की नई चादर लानी है। कॉटन वाली चादर ख़त्म हो चुकी है, जो मिक्सअप कपड़े में चादर है ना जैसे कि ये है, ऐसी वाली बची हुई है।
तो चलो अब प्रेस करते हैं, देन फिर आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी आपको अभी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं और फाइनल प्रोसेस डोसे का। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बने रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट में अपना प्यारा प्यारा सा नाम ज़रूर बताना। तो सबसे पहले ना मैंने मिक्सी के जार में गोले की चटनी पीस ली थी और फिर वो जो गोले की चटनी का जार था उसको धोने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसी में ना दाल चावल जो मैंने डोसे के लिए भिगोए थे उसको भी एकदम महीन करके मिक्सी में टोटल 3 बार में पीसा गया था वो, तो मैंने उसको भी ना पीस के रख दिया था थोड़ी देर भिगो के। दाल चावल का जो बैटर होता है ना डोसे के लिए, उसको आपको नॉर्मली 7-8 घंटे तो भिगो के रखना होता है। उसके बाद पीसने के बाद भी ना आपको 7-8 घंटे रख दो तो बहुत ही बढ़िया फर्मेंटेड होता है। और जिन लोगों का डोसा फर्मेंटेड नहीं हो पाता वो लोग ना थोड़ा 10-15 दाने ना मेथी की डाल देना, तो वो जल्दी फर्मेंटेड हो जाता है, भिगोते टाइम ही डाल देना, तो बढ़िया फर्मेंटेशन होता है, डोसा अच्छा बनता है। वो जो 6 से आते हैं ना डोसे के अंदर, वो उसी से आते हैं। डोसे के बैटर की कंसिस्टेंसी अगर आप अच्छी रखोगे ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, तो डोसा बढ़िया बनता है एकदम से। मैं तो नॉन स्टिक पे बनाती हूँ जिससे कि चिपकने का कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। पहले वरना हमेशा ना पहला डोसा चिपक के बिगड़ता है, लेकिन नॉन स्टिक पे ना पहला डोसा हालांकि उसमें छेद कम आते हैं लेकिन चिपकता नहीं है, बन जाता है, बढ़िया बनता है। उसके बाद दूसरे डोसे से तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया छेद आते हैं। मैं अभी आपको पहला डोसा और दूसरा डोसा दोनों बनाकर दिखाऊंगी, आप खुद ही कंपेयर कर लेना, ठीक है। और इसके बाद ना मैंने जो मेरी सुबह सुबह पोहे की कढ़ाई थी ना, मैंने उसी में ना पिठी फ्राई कर ली थी जो कि मुझे डोसे के अंदर भरनी थी। अच्छा पता है वैसे ना आप डोसे के अंदर अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप ये आलू वालू मत भरना, आप गाजर को ग्रेट करके वो भर लेना, बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन मेरे पतिदेव को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो उनको आलू ही पसंद है। ठंडों के टाइम पे तो मैं ना मटर भी उबाल लेती हूँ और वो भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैंने ना सिर्फ आलू ही फ्राई कर लिए थे। अगर आप प्लेन डोसा खाना चाहो वेट लॉस के लिए तो आप वो भी खा सकते हो। मेरा कैमरा ना कभी कभी ब्लर हो जाता है और मुझे समझ नहीं आता, मैं तुरंत उठा के ना शूटिंग करने लगती हूँ तो ऐसे हो जाता है। मेरा कैमरा ना गिर गया था एक बार मार्केट में, मेरा मोबाइल, तब से ना इसका फ्रंट कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। बट मैं नया फ्रंट कैमरा अपने मोबाइल में डलवा लूँगी जल्दी, जिससे कि आप लोगों को ना क्लियरिटी अच्छी दिखाई दे। तो ये मैं तैयारी कर रही थी। दोपहर को ना हमने एक दिन पहले की बची हुई सब्जियों से ही रोटी वोटी खा ली थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया था। और रात को फिर हम लोगों ने डोसा खाया था, सबने मज़ा ही आ गया था सब लोगों को डोसा खा के। पतिदेव आज इतने ज़्यादा खुश थे, वो कह रहे थे यार तुमने तो मार्केट का डोसा बिल्कुल फेल कर दिया, इतना बढ़िया इतना करारा डोसा बनाया है, सांभर भी बिल्कुल मार्केट जैसी और चटनी तो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन। तो बस ये शब्द सुनने के लिए ही मैं नई नई तरीके की रेसिपीज़ बनाती हूँ, वरना इतने दर्द में ना किसी का भी मन नहीं करता खाना बनाने का। लेकिन ये जो शब्द होते हैं ना पतिदेव के, इनको सुन के ना मुझ में एकदम नई जान सी आ जाती है। तो मुझे लगता है फिर मुझे ना तरह तरह के खाने बनाने का भी मन करता है कि उनको पसंद है, उनको अच्छा लगा तो मैं उनके लिए ना कुछ नया बनाऊं। तो ये देखो पहला डोसा मैंने बना दिया था, ठीक है। हल्का सा ना आप इस पर ऑयल लगा सकते हो, और अगर बिल्कुल कोई जीरो ऑयल का खाता हो तो आपको ना नॉन स्टिक पे जीरो ऑयल में भी बन जाता है, ठीक है। और मैं ना बाल खोल के कभी भी किचन में काम नहीं करती। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस में देखा वो लोग बाल खोल के और मेकअप करके किचन में काम करते हैं। भाई कैसे कर लेते हो? मुझे तो इतना ज़्यादा पसीना आता है, मैं तो पूरे दिन मेकअप ही नहीं करती। गर्मियों में जब मैं घर पर रहती हूँ मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। और इधर ना मैंने भजन लगा रखे थे, एक तरफ मैं ना ज़्यादातर ना काम करते वक्त ना भजन चला लेती हूँ, तो मैं अपनी धुन में मस्त थी और नाच रही थी। तो ये अभी ना पहला डोसा है, तो पहले डोसे में ऐसे ही होता है कि कम छेद बनते हैं, बट फिर भी बन गए थे। ये सांभर है, ये मेरी चटनी है, और ये मेरी सब्जी है, और ये है डोसा। तो ये डोसा सीख चुका था, मैं लेके चल दी पतिदेव के पास, और पतिदेव हो गए थे खुश इसको देखते कि वाह आज तो मज़ा आ गया। उसके बाद देखो दूसरा डोसा पहले से हमेशा बढ़िया बनता है। पहले डोसे में ही गड़बड़ होता है, दूसरे वाले में पहली बार में ही छेद बढ़िया आ जाते हैं, और डालने में भी ना एकदम से मस्त मज़ा आ जाता है। अच्छा, नॉन स्टिक पे डोसा बनाने का एक फ़ायदा है, आपको उछालने की कोई आवश्यकता नहीं है, डोसा अपने आप ही उछल जाता है जैसे ही सिक जाता है, और बहुत ही ज़्यादा क्रंची और करारा बनता है। कम सेकना ज़्यादा सेकना आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा आपको सिका हुआ पसंद है आप उतना ज़्यादा सेक सकते हो, वरना अल्टीमेट बनता है। नीलम जी जो कि पलवल से हैं, उन्होंने पूछा था कि दीदी नाइट चूरन के बारे में बताइएगा। तो ये है नाइट चूरन, जिसको सोने से पहले आधा चम्मच लेना होता है। ये मेथी, अजवाइन और काली जीरी का बना हुआ है। अभी तो मेरा बस इतना सा ही रह गया है, ख़त्म हो गया है। ये डिब्बा भर के मैं बनाती हूँ एक बार में, जो कि 3 महीने तक चलता है। क्या क्या क्वांटिटी लेनी होती है, कैसे कैसे बनाना होता है, इसकी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, और इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप मेरी वीडियो का जैसे ही डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे उसमें लिख रहा होगा वेट लॉस नाइट चूरन लिंक, आप उसके लिंक पे क्लिक करोगे, आप उस वाली वीडियो पर पहुंच जाओगे।
जो मैं मॉर्निंग में चूरन खाती हूँ उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो मैं नाइट में चूरन खाती हूँ उसका भी लिंक है। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके ना उस वाले लिंक को ओपन करके इस चूरन को कैसे बनाना है और कैसे खाना है और ये क्या क्या फ़ायदा करता है, सब कुछ डिटेल में उस वाली वीडियो में मैंने दे रखा है। तो इस चूरन को रात को सोने से जस्ट पहले खाना होता है, आधे चम्मच या तो गुनगुने पानी से या फिर सादा पानी से। गर्मी है तो सादा पानी से भी खा सकते हो और सर्दी है तो भैया गर्म से ही खाना, गुनगुने से, ठीक है। तो मैं इसको डेली लेती हूँ, इससे मेरी बॉडी की इन्फ्लामेशन, सूजन सब कुछ ख़त्म हो जाती है, जॉइंट पेन भी ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, साथ में जितने भी मुझे प्रॉब्लम रहती है ना इस एज में वो सब ठीक हो जाती हैं और साथ साथ ये वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया है। और कुछ अगर ना समझ में आए तो फिर से मुझसे पूछ लेना।